मैथ लाइब्रेरी फंक्शन इन पाइथन। मैथ लाइब्रेरी फंक्शन बेसिकली क्या होती है, क्या इसका यूज होता है, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैथ लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है, जैसे आप पाइथन के कोड के अंदर मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। मैथमेटिकल टास्क का मतलब क्या है, किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किसी नंबर को आपको राउंड अप कराना है। तो ऐसा एक मैथमेटिकल टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं पाइथन के कोड के अंदर, तो ये सारा आप परफॉर्म कर सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे बिल्ट इन जो फंक्शन होती है ना, ये हमारी मैथ लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर होता है। तो पाइथन जो एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं मैथ लाइब्रेरी फंक्शन, इस फंक्शन का यूज करके हम लोग मैथमेटिकल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अगर आपको मैथ लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करना है कोड के अंदर, पाइथन के कोड के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो मैथ मॉड्यूल्स होता है ना, इससे हमें इंपोर्ट करना होता है पाइथन के कोड के अंदर। अगर आपने इसे इंपोर्ट कर लिया तो इसके जितने भी मेथड्स होते हैं ना, इन सारे मेथड को आप यहाँ पे कोड के अंदर यूज कर सकते हैं एंड मैथमेटिकल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैथ फंक्शन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किसी नंबर का आपको पावर जनरेट करना है, किसी नंबर का आपको राउंड अप कराना है, तो ये सारा वर्क आप परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के कोड के अंदर। लेकिन इसके पहले हमें कोड के अंदर सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है। क्या हम लोग इंपोर्ट करते हैं? मैथ। मैथ क्या हमारी एक मॉड्यूल्स है, इसे हमें कोड के अंदर इंपोर्ट करना होता है। जब हमने मैथ को इंपोर्ट कर लिया तो मैथ का जो भी फंक्शन होता है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। जैसे मान लीजिए हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे 25 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैथ डॉट sqrt। ये एक्स हमारी वो वेरिएबल है जहां पे ये वैल्यू स्टोर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट sqrt 25, तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 5। तो यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं पाइथन के कोड के अंदर। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 8। ये फाइंड करना है यूजिंग मैथ फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं मैथ डॉट पाव एक्स कमा वाई। एक्स जो होती है ये बेस बनती है, ये क्या होती है? एक्सपोनेंट बनती है। मतलब क्या है, ऐसे आपने लिखा मैथ डॉट पाव 2 कमा 3, तो यहाँ पे 2 जो होगी बेस हो जाएगी, 3 क्या हो जाएगी? पावर। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। तो इस तरीके से मैथ के जो भी फंक्शन होते हैं, जो मैथ हमारी मॉड्यूल्स होता है ना, इसका जो भी फंक्शन होता है पाइथन के कोड के अंदर आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अप टू नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना है या डाउन टू नियरेस्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप ये सारा कर सकते हैं। अप टू नियरेस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, डाउन टू नियरेस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास नंबर है 4.2 है, तो अगर इसका हमें अप टू फाइंड करना, अप टू राउंड अप कराना है, क्या करना है? अप टू राउंड अप कराना है। तो इसके अप टू का मतलब क्या होता है कि 4.2 है, 4.2 का मतलब क्या होगा? 5। समझ में आ रहा है? 4.2 मतलब अप टू जाएगा, ऊपर जाना है, तो क्या होगा? 5। इसका अगर डाउन टू जाना है, क्या जाना है? डाउन टू। डाउन टू नियरेस्ट कराना है, तो मतलब क्या होगा? 4.2 का डाउन टू जाएंगे ना, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू हट जाती है, यहाँ पे आएगा आंसर क्या? 4 आएगा। तो यहाँ पे अप टू राउंड अप कराना है या डाउन टू नियरेस्ट वैल्यू को राउंड अप कराना है, तो ये हम सारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अप टू नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए सील फंक्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मैथ डॉट सील। 4.2 दे दिया तो इसका वैल्यू अप टू निकलेगा, तो यहाँ आएगा कितना? 5 आएगा। ठीक है। डाउन टू नियरेस्ट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर जो फंक्शन होता है ये डाउन टू नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करता है। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा 4.8, तो डाउन टू नियरेस्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। ओके। अगर आपको साइन की वैल्यू फाइंड करना है, कॉस की वैल्यू फाइंड करना है, टेन की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है वो डिग्री में नहीं आती है, रेडियन में आती है। ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट साइन एक्स, एक्स हमारी वेरिएबल है जिसके अंदर वो वैल्यू रखेंगे जिसका हमें साइन की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब क्या है, साइन 0 की वैल्यू फाइंड करना है रेडियन के अंदर, तो लिखेंगे मैथ डॉट साइन 0, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। क्लियर। अब अगर हमको cos 0 की वैल्यू फाइंड करना है, तो लिखेंगे मैथ डॉट cos 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे cos sin इवन 10 की वैल्यू आप निकालेंगे, 10 0 तो 0 आएगी। इस तरीके से हम इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको लॉगरिथम फाइंड करना है किसी भी वैल्यू का, तो यहाँ पे हम लोग लॉगरिथम भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉगरिथम का जो बेस होगा वो e टू द पावर कुछ आएगा, समथिंग। मतलब अगर आपको लॉगरिथम फाइंड करना है किसी भी नंबर का, तो लिखेंगे आप मैथ डॉट लॉग, यहाँ पे 1 का हमें फाइंड करना है, तो इसकी जो आप आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0 आएगी।
तो अगर आप लॉगरिथम फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉगरिथम फाइंड करना है बेस 10 के रूप में फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मैथ डॉट लॉग बेस 10 एंड ये एक्स होगी जिसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है मैथ डॉट लॉग बेस 10 एंड 100, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू एक्चुअल में क्या आती है, यहाँ पे लॉग 10 है एंड फिर क्या है, यहाँ पे हमने दिया 100, तो 100 का मतलब क्या होता है, लॉग बेस 10, 100 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 का मतलब क्या होगा 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर। 2 क्या होता है आगे आ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 एंड 10 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2 इंटू 1 आएगा, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से बेस 10 के रूप में लोगरिथम फाइंड करना है फंक्शन के थ्रू, तो आप लिखेंगे मैथ डॉट लॉग बेस 10 एंड वो वैल्यू जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं बेस 10 के रूप में। अब हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी नंबर का, तो हम लिखेंगे मैथ डॉट फैक्टोरियल और वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 120। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें HCF फाइंड करना मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, तो हम ये फंक्शन यूज करते हैं मैथ डॉट जीसीडी एंड x कामा y दे दिया, तो ये हमारी वेरिएबल है जिसके अंदर वो वैल्यू होगा जिसको हमको जीसीडी फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे मैथ डॉट जीसीडी 12 कामा 18, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है तो लिखेंगे फैप्स डॉट एक्स, तो यहाँ पे जैसे मैथ डॉट फैप्स लिख दिया माइनस 7.5, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 7.5, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस हट जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन है जो मैथ लाइब्रेरी के अंदर होता है, सारे फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पे पाइथन के कोड के अंदर मैथमेटिकल टास्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस कोड को रन करा के दिखाऊं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है पाइथन ओपन कर लेना है, तो आपने यहाँ पे पाइथन ओपन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैथ जो मॉड्यूल्स होता है इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे यूज करते हैं मैथ का फंक्शन। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट मैथ, तो मैथ इंपोर्ट हो गया। अब मैथ का फंक्शन यूज करना है, जैसे मान लीजिए हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो लिखेंगे मैथ डॉट फैक्टोरियल। ओके फैक्टोरियल, अब हमको यहाँ पे 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो अब हमने दे दिया, देखिए यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 120 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हमको किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो लिखेंगे हम यहाँ पे मैथ डॉट SQRT। अब हमें यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। इस तरीके से अगर हमको किसी नंबर का पावर जनरेट करना है, जैसे हमें पावर जनरेट करना है 2 टू द पावर 3, तो इसको सॉल्व करना लिखेंगे मैथ डॉट पावर। ओके, एंड यहाँ पे सबसे पहले वो बेस होती है एंड ये जो होगी ये क्या होगा इसका पावर होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया। इस तरीके से हम लोग सारी मैथमेटिकल फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। आई होप आपको समझ में आया।